वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, हमारा जो सेशन है वो एनसीईआरटी ईवीएस से चल रहा है, जिसमें क्लास थर्ड और फोर्थ की बुक से मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। जिसने भी नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। मैंने वहाँ प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं वीडियो को। चैप्टर 1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 2 से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2, कहानी सपेरों की। यहाँ पे सपेरों के बारे में और सांपों के बारे में बताया गया है। तो पहला पॉइंट है कि जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचाते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं। जो सांपों को अपनी बीन की, आपने देखा होगा पुराने टाइम में या बचपन में कि सांप को नचाने वाले लोग आते थे कि वो बीन बजाते थे और सांप उन पे डांस टाइप का करते थे। तो बोलचाल की लैंग्वेज में या गांव की लैंग्वेज में अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, उसे लोग सपेरा टाइप का कहते थे हमारे इधर। तो उन्हें जो कहा जाता है वो कालबेलिया जाति के लोग होते हैं। वो तो बोलचाल की भाषा होगी सपेरा, लेकिन उन्हें क्या होते हैं, वो कालबेलिया होते हैं। यानी जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचाते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नाग गुम्फन डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नाग गुम्फन मतलब एक नाग की आकृति टाइप के, उसमें कई सारे नागों की आकृतियाँ इस तरह से डिजाइनिंग बनी हुई होती है। तो रंगोली बनाने में, कढ़ाई करने में और दीवारों को सजाने के लिए ये कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है? सौराष्ट्र में, गुजरात और दक्षिण भारत में इसके डिजाइन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सांप के डंक के निशान से ये जाना जाता है कि किस सांप ने काटा है। जो कालबेलिया लोग होते हैं तो वो सांपों के काफ़ी करीब होते हैं। तो भी सांप का जो डंक है, सांप जब काटता है किसी को तो उस डंक के निशान से वो पहचान लेते हैं कि किस जाति के सांप ने काटा है। नेक्स्ट पॉइंट है, कालबेलिया लोग सांपों को अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जो कालबेलिया लोग होते हैं, कालबेलिया जाति के, जो सांपों के ज़्यादा करीब रहते हैं, सांपों को पालते हैं, तो जब उनकी बेटियों की शादी होती है तो तोहफे के रूप में उन्हें सांप देते हैं। और जब वो वहाँ पे डांस वगैरह करते हैं किसी उत्सव पे, तो उस डांस में भी उन्हें कालबेलिया मतलब सांपों वाली मुद्राएं ही दिखाई देती हैं। सांपों के स्टेप उसमें दिखाई देते हैं, जैसे सांप डांस कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बीन, तुम्बा, खंजरी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जो कालबेलिया लोग बजाते हैं, इसमें बीन, तुम्बा, खंजरी, जो सांप डांस करते हैं उस तरह से जो बजाते हैं बीन, तुम्बा, खंजरी, तो जो किससे बनते हैं? जो लौकी होती है वो सूखी लौकी से उसका अंदर का सारा वो मटेरियल निकाल देते हैं, तो खाली खोखा टाइप का जैसा रह जाता है, उससे बनाते हैं और वो बजाने के प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है, सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, अतः उन्हें किसान का मित्र कहा जाता है। जो सांप हैं तो खेतों में जब चूहे ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें कौन ख़त्म कर सकता है? उन्हें सांप ख़त्म कर सकते हैं। सांप उन्हें खा जाते हैं, तो इसलिए उन्हें किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि इससे किसान की फसल बच जाती है। क्योंकि चूहे जो हैं वो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं और सांप जब उन्हें खा लेंगे तो किसान को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, इसलिए उसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दवई, सफाई। जो हमारे देश में बहुत तरह के सांप पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजाति के, लेकिन जो सबसे जहरीले होते हैं वो 4 ही जाति के सांप होते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दवई, अफाई। मतलब इनको अच्छे से याद कर लें। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सांपों से रिलेटेड, वो इनमें से पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे जहरीले सांप कौन कौन से होते हैं, उनके नाम भी पूछ सकते हैं, या कितने होते हैं, तो 4 होते हैं और ये इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
सांप के दो खोखले दांत होते हैं, जिससे वह किसी को काटता है तो उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप के आगे दो दांत होते हैं, जब वो शिकार करता है तो उनका यूज नहीं करता है, क्योंकि वो शिकार को निगल जाता है। किसी को काटता है तो वो जब वो दांत चुभोता है तो उनमें जहर भरा होता है, तो वो जहर दूसरे इंसान के शरीर में चला जाता है। जिसको वो काटता है उसके शरीर में जहर चला जाता है। तो सांप के दो खोखले दांत होती हैं, जिसमें जहर भरा होता है। जब वह किसी को काटता है तो वो जहर उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के जहर के असर को ख़त्म करने की दवाई सीरम भी सांप के जहर से ही बनाया जाता है। जब सांप किसी को काट लेता है तो उसके जहर को ख़त्म करने की जो दवाई है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसे सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी कानून के अनुसार जंगली जानवर को पकड़ना, अपने पास रखना अपराध है। सरकार ने जो कानून बना रखे हैं कुछ, कि आप जंगली जानवरों को पकड़कर अपने पास नहीं रख सकते, उन्हें जंगलों में ही रहने दीजिए, क्योंकि जंगली जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना अपराध है। नेक्स्ट पॉइंट है चैप्टर 3, चखने से पचने तक। चखने से पचने तक आप समझ ही गए होंगे। अब चखना किसी चीज़ को टेस्ट करना, पचना मतलब जो हमारे पेट में जाके पचता है, मतलब भोजन। यहाँ पे उससे ही रिलेटेड बात हो रही है, भोजन से। तो पहला हमारा पॉइंट है, जीभ के आगे के भाग से मीठा स्वाद, सबसे पीछे वाले भाग से कड़वा, और मध्य वाले यानी जो बीच का भाग है अलग अलग साइड, तो उनका क्या होता है, उससे नमकीन एवं तीखे स्वाद का पता चलता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जीभ है हमारी, उसके आगे वाले भाग से हमें मीठे स्वाद का पता चलता है, सबसे पीछे वाले भाग से कड़वे स्वाद का पता चलता है, और जो बीच का रह गया और उसके आसपास के जो कॉर्नर, उनसे हमें नमकीन तीखे स्वाद का पता चलता है। अगर जिसे ऐसे नहीं याद हो तो वो टेस्ट लेके देख सकता है, तो पता चल जाएगा कि जीभ में किस भाग में कौन सा स्वाद आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोटी और चावल को 30 से 32 बार चबाकर खाना चाहिए। भाई जो खाना है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए पेट में, तो क्या करना चाहिए, उसे 30 से 32 बार मुंह में ही चबाकर खाना चाहिए, ताकि जो हमारा पेट है वो उसे अच्छे से पचा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, पचने की प्रक्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। जो हमारा खाना है जो हम चबाते हैं, तो जो हमारी पचने की प्रक्रिया है वो पेट में जाके नहीं स्टार्ट होती है, वो मुंह से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मुंह में हमारी जो लार वगैरह जो होती है वो वहाँ से ही उसमें अम्ल मिलना शुरू हो जाते हैं, और वो खाना जब अंदर जैसे जैसे जाता रहता है वहीं से स्टार्ट हो जाती है पचने की प्रक्रिया। क्योंकि हम जब खाने को अच्छे से चबा लेंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा पेट में जा कर के। नेक्स्ट पॉइंट है, पाचक रस अम्लीय होता है, जिसके बढ़ जाने से एसिडिटी हो जाती है। जो पाचक रस है जो हमारे पेट के अंदर होता है, तो वो थोड़ा अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। अगर वो बढ़ जाता है तो क्या होता है, उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा खाना है उसे वो अच्छे से जल्दी पचा लेता है, और जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम उससे हो जाती है व्यक्ति को। भोजन पचकर ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन जब पच जाता है तो उससे जो ग्लूकोज मिलता है हमारी बॉडी को, तो वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि हम और अपने कार्य कर सकें बॉडी से। नेक्स्ट, कभी कभी देखा होगा जब कोई इंसान खाना नहीं खाता है, बहुत वीकनेस हो जाती है, तो उसे ग्लूकोज की ड्रिप वगैरह दी जाती है, तो वो क्या है, ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर के अंदर के पेट का तापमान लगभग 30 डिग्री होता है। जो शरीर के अंदर में हमारे जो पेट के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री होता है, जिससे हमारा खाना पचता है। अगर उसी जो हमारे अंदर जो अम्ल होता है उसे अगर बाहर निकाल के खाना उसमें पचने के लिए रखा जाए, और एक अंदर पेट में पचने के लिए जो खाया जाए, तो पेट में हमारा जो खाना है वो जल्दी पचता है बाहर वाले की अपेक्षा, क्योंकि पेट में गर्मी होती है। 30 डिग्री का हमारा टेम्परेचर होता है पेट के अंदर, जो खाने को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, काला हांडी जगह उड़ीसा में है, यहाँ चावल की सबसे अधिक पैदावार होती है। जो काला हांडी जगह है, इसका नाम याद रखें,
कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। और सबसे ज़्यादा पैदावार किसकी होती है? चावल की पैदावार होती है यहाँ पे। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट चैप्टर 2 और 3 से। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।